किसान आंदोलन को 1 साल हो गए। सरकार ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। बात अब कृषि कानून से एमएसपी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनेगी और कब किसान आंदोलन खत्म करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर महापंचायत, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर की हैं, जहां बीते साल से किसानों ने डेरा डाल रखा है। आज 1 साल पूरा होने पर सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी पर जश्न मनाया। आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर महापंचायत हो रही है। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। नंबर काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको यहाँ नजर आएगा। दूर जहाँ पे मेन स्टेज है वहाँ पे महापंचायत होगी कुछ ही देर के अंदर, और एक एक करके हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, अगर गाजियाबाद की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर किसान वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं। ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर पंजाब हरियाणा से आए किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई। आज ही के दिन जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर भारी भरकम हंगामा बरपा हुआ था। दरअसल टीकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो इसी शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। और यहां पर जो नजारा आज आप देख रहे हैं, दरअसल पिछले साल यहां का नजारा एकदम बदला हुआ था। कानून वापसी के बाद अब किसान एमएसपी की गारंटी कानून चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक। किसान आंदोलन का देश की अर्थव्यवस्था, खास करके उत्तर भारत के राज्यों पर ज्यादा ही असर पड़ रहा है। कृषि कानून वापस होने की खबर से उम्मीद बढ़ी थी कि बॉर्डर खुल जाएंगे और कारोबार करना आसान हो जाएगा, लेकिन अब एमएसपी की मांग पर किसानों के आंदोलन के जारी रहने से कारोबारियों की सारी उम्मीदें फिर से टूट गई है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के यू टर्न लेने के बावजूद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि दिल्ली से लगे बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। इससे कारोबार जगत को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ समय पहले एसोचैम ने दावा किया था कि किसान आंदोलन से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को रोजाना 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इन राज्यों की इकॉनमी खेती, फूड प्रोसेसिंग, कपास, फार्मा, मशीनरी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स पर आधारित है। ऐसे में इस आंदोलन से उत्तर भारत के कई राज्यों की कमर टूट गई है। सरकार ने जब कानून वापस लेने का ऐलान किया तो माना जा रहा है कि अब किसान धरना प्रदर्शन खत्म करते वापस लौट जाएंगे। इससे कारोबार जगत भी उत्साहित था। अब फिर से दिल्ली की सीमाओं से आना जाना आसान होगा और सुस्त पड़े काम धंधे फिर से स्पीड पकड़ सकेंगे। इसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। इससे ये इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं हर बॉर्डर के ऊपर आना जाना की वजह से व्यापारी आदमी सफर नहीं कर पाता, उसकी वजह से वो सारा ठीक होगा। और इसमें जो है ना, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इंडस्ट्री ठीक होगी, इसके ऊपर अर्थव्यवस्था बेटर होगी पहले से। कारोबारियों की ये उम्मीद अभी भी अधूरी रह गई है। इसकी वजह है कि किसानों ने एमएसपी को कानून बनाए बिना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। एमएसपी को कानून बनाने को लेकर सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। एमएसपी पर सभी फसलों का भुगतान करने के लिए सरकार गारंटी देने लायक रकम का इंतजाम नहीं कर पाएगी। वहीं कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसानों को फसल का मूल्य लागत से कम मिलेगा तो फिर वो कैसे मुनाफा हासिल करेंगे। जो भी कोई प्रोडक्ट बनाता है उस पर अपना मार्जिन रख के वो बाजार में अपनी चीज को बेचता है। किसान की मजबूरी क्या है कि किसान जब फसल उगाता है तो जब बाजार में जाता है, बाजार उसकी कीमत को तय करता है। प्रॉब्लम यहीं पर पैदा होती है कि किसान इतनी मेहनत से
और इतनी लागत के साथ आजकल मजदूरी, बिजली और खाद बीज सब महंगे हैं, और उसके साथ जब फसल उगा के बाजार में पहुंचता है और उसकी लागत भी अगर उसे नहीं मिलती तो अगली फसल के लिए फिर उसे कर्जा लेना पड़ता है, जमीन को खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए किसानों की ये मुख्य मांग है कि एमएसपी सरकार तय करे। जाहिर है कि किसानों की मांग को सरकार एकदम से खारिज नहीं कर सकती। साथ ही धरना जारी रहना भी कोरोना में पस्त हुई इकोनॉमी की सेहत के लिए खतरनाक है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान खोजना होगा। आज तक ब्यूरो।